नमस्कार दोस्तों। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 23 पार्ट में आप और हम लोग स्टीरॉइड्स पर चर्चा करेंगे। स्टीरॉइड्स इस प्रकार के केमिकल मटेरियल होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल में सिंथेसाइज किए जाते हैं। क्या स्टीरॉइड्स इस प्रकार के केमिकल मटेरियल हैं जो प्लांट्स और एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो लिख दिया जाए कि एनिमल एंड प्लांट में सिंथेसाइज्ड संश्लेषित एनिमल एंड प्लांट में सिंथेसाइज किया जाता है और ये केमिकल मटेरियल रासायनिक पदार्थ हैं, यानी कि केमिकल मटेरियल रासायनिक पदार्थ हैं। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप और हम लोग, जैसे सेक्स हार्मोन अर्थात लिंग हार्मोन कहा जाता है ये। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं कि प्रमुख स्टीरॉइड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखें, प्रमुख स्टीरॉइड्स, तो फर्स्ट नंबर पे आप और हम लोग देखते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। कौन सा? एनाबॉलिक स्टीरॉइड। ये स्टीरॉइड्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसाइज डेरिवेटिव होते हैं, अर्थात ये टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषित व्युत्पन्न है। क्या? ये टेस्टोस्टेरोन के, तो यहां लिख दिया जाए, ये टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषित सिंथेसाइज व्युत्पन्न अर्थात डेरिवेटिव होते हैं। तो स्वाभाविक है कि अर्थात ये कह दिया गया सीधी सीधी, ये टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषित व्युत्पन्न होते हैं, संश्लेषित व्युत्पन्न होते हैं। तो इनका यूज यदि देखें, एनाबॉलिक का यूज क्या हो सकता है? जो एनाबॉलिक का जो यूज है, इनके उपयोग से पेशियां बहुत मजबूत होती हैं। क्या? पेशियां मजबूत होती हैं। दूसरा यूज क्या बता सकते हैं? इनकी कार्य क्षमता अर्थात वर्किंग एफिशिएंसी पावर में वृद्धि हो जाती है। क्या? वर्किंग एफिशिएंसी जो पावर होती है उसमें मुख्य रूप से इस एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को लेने पर मुख्य रूप से वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। एथलीट्स के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं। क्या? एथलीट्स जो रहते हैं, एथलीट्स धावक के लिए बहुत लाभदायक होते हैं
किंतु इनके प्रयोग पर वेन है। मतलब एथलीट्स यदि इसको लेते हैं तो वह धावक उस प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लेने पर कंप्लीट वेन है। तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा होता है? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अब सेकंड नंबर का जो स्टीरॉइड्स है वह आपके मैं बता रहा हूं कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए ये कोलेस्टेरॉल, तो ये जंतुओं में पाए जाने वाला प्रमुख स्टीरॉइड्स है। क्या? एनिमल में पाए जाने वाला प्रमुख स्टीरॉइड्स है। पाया जाने वाला प्रमुख स्टीरॉइड्स होता है। प्रमुख स्टीरॉइड्स होता है। तो इसकी यूज क्या हो सकते हैं? तो यूज आप और हम लोग देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक है। दूसरा, सेक्स जो हार्मोन होते हैं, क्या सेक्स हार्मोन के लिए भी मुख्य रूप से ये आवश्यक होता है। सेक्स हार्मोन जैसे कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन ये हानिकारक बहुत हैं क्योंकि ये जल में अघुलनशील हैं। ये जल में अघुलनशील हैं। जब आप और हम लोगों की बॉडी में ये उपस्थित होते हैं अत्यधिक मात्रा में, जैसे जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में फैटी मटेरियल को लेता है, तो फैटी मटेरियल के लेने के फलस्वरूप मुख्य रूप से इनका फॉर्मेशन अपनी बॉडी में होता। कोलेस्ट्रॉल को जैसे ही अपनी बॉडी में मुख्य रूप से लिया गया या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण हुआ, तो यह ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, ब्लड वेसल्स की इनर वॉल पर डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो जिसके कारण ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन कैविटी होती है वह ल्यूमन कैविटी सक्रिय हो जाती है। तो देख रहे हैं, नैरो हो रही है। ये देखिए, पहले स्पेस यहां से यहां तक था, इस जगह से इस जगह तक। जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ तो ये स्पेस इतना रह गया ल्यूमन कैविटी का, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर की वॉल पर ये डिपॉजिट हुआ। तो ब्लड वेसल्स की जो कैविटी, जिसको ल्यूमन कैविटी कहते हैं, वो नैरो हो गई, सक्रिय हो गई। तो ब्लड के निकलने में प्रॉब्लम आने लगी। तो इस वजह से मुख्य रूप से हृदय संबंधित रोग होने के चांस रहते, अर्थात हाइपरटेंशन हो जाता है अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को लेने पर। तो ये विशेष ध्यान रखें, बहुत ही हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और हाइपरटेंशन के चांस रहते हैं, यानी बीपी बढ़ जाता है। क्या बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपका हुआ सेकंड नंबर का। अब जो थर्ड नंबर का जो रहता है, क्या, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कहा जा रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जा रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग द्वारा हार्मोन संश्लेषित होते हैं। कॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स का कौन सा भाग? कॉर्टेक्स वाला भाग। कॉर्टेक्स भाग के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन है देख लें। नंबर 1 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा मिनरल कॉर्टिकॉइड होते हैं। तो
कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स वाले भाग द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें लिंक जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं। एंड्रोजन्स और कौन सा, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन, ये तीन आ गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन सच एज मुख्य रूप से एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स। तो ये आप क्या बता सकते हैं इसके एग्जांपल में। फिर इसके आते हैं हानि क्या होती है इसके, क्या इनके क्या लेने पर या अपने शरीर में अत्यधिक मात्रा में बनने पर इनके क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इनके दीर्घकालीन उपयोग से, क्या इसके दीर्घकालीन उपयोग से मुख्य रूप से क्या होता है, सीधे सीधे ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसके दीर्घकालिक उपयोग से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है, अर्थात बोन्स कमजोर हो जाती हैं, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अपनी पेशियां कमजोर मुख्य रूप से पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा मानसिक संतुलन जो होता है वो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। क्या, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात ब्रेन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, ब्रेन पर इसका विपरीत प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। तो ये आप और हम लोगों को 3 स्टीरॉइड्स पढ़ना था। फर्स्ट आपको बताया एनाबॉलिक, सेकंड कोलेस्ट्रॉल और तीसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स का क्या उपयोग है, लेने से पहले क्या सावधानियां बरतना चाहिए, लेने से पहले इनकी क्या सावधानियां बरतना चाहिए, जो स्टीरॉइड्स उपयोग करते हैं उनके लेने से पहले क्या। तो सबसे पहले तो स्टीरॉइड्स के लिए सावधानी लेते समय ये ध्यान रखें, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर, अनुभवी चिकित्सक की सलाह पर किसी भी स्टीरॉइड्स का उपयोग करना चाहिए, पहला। दूसरा, स्टीरॉइड्स को लेते समय यानी खाते समय विशेष ध्यान रखें, पेट खाली नहीं होना चाहिए। स्टीरॉइड्स को लेते समय पेट खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात पेट यदि खाली है तो स्टीरॉइड्स को खाने से पहले कुछ रोटी वगैरह कुछ खा लिया जाए। तो ये सावधानी आप बरतते हैं तो आप और हम लोग स्टीरॉइड्स का लाभ ले सकते हैं।